हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ की जो वैकेंसीज है वो आउट की है, जो कि एक खुशखबरी है तमाम बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज का जो वीडियो है हमारा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। नोटिफिकेशन के बारे में कुछ एक जो कोर पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ताकि जब आप फॉर्म फिल करें आपके दिमाग में, आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। तो देखिए, तो जिस प्रकार देखिए एसबीआई पीओ की वैकेंसीज है, ये ईयर 2023 के लिए आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर आप बात करोगे तो लगभग आपका 2000 जो वैकेंसीज है वो आपकी इसमें दी गई है। तो देखिए, अब इसमें बात अगर हम करेंगे तो देखिए, तो ये जो फॉर्म है आपके ये स्टार्ट होंगे फिल होना, ये ऑनलाइन मोड में होंगे आपके फॉर्म सारे फिल। तो ये आपके 7 सितंबर 2023 से लेकर के 7 सितंबर 2023 से लेकर के 27 सितंबर 2023 तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे इनकी ऑफिशियल साइट पे। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसका क्या पूरा रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा आपका एग्जाम का फाइनल सिलेक्शन होने तक का। तो देखिए, तो इसमें आपका जो ऑनलाइन जो स्टार्ट होंगे फॉर्म फिल होना, वो आपके होंगे 7/9/2023 से लेकर के 27/9/2023 तक, जिस तरह मैंने आपको कहा अभी। और फी जो है वो आप इसी दौरान जो है वो सबमिट कर सकते हो, वो उसके बाद नहीं होगी। और इसका जो पहला एग्जाम है फेज 1, जिसको हम प्रीलिम का एग्जाम कहेंगे, वो कंडक्ट करवाया जाएगा नवंबर 2023 के अंदर। अब ये नवंबर महीने में कभी भी हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, एंड में हो सकता है, मिड में हो सकता है, पर इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि ये नवंबर में ही जरूर आपका करवाया जाएगा। उसके बाद देखिए, इसका जो रिजल्ट है वो भी अराउंड आपका इसी दौरान आपको दिया जाएगा। सपोज दैट अगर नवंबर के स्टार्टिंग में एग्जाम होता है तो नवंबर के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाता है। नवंबर के मिड में या नवंबर के एंड में एग्जाम होता है तो दिसंबर के स्टार्टिंग में आपके पास जो है आपके फेज 1 का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात आते हैं नेक्स्ट की। तो जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट आता है तो उसके कुछ समय बाद ही, कुछ दिनों में ही मेंस के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाते हैं। तो वो जो आपका दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच में है, आपका जो मेंस का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, इसका जो रिजल्ट भी है वो भी आपको इसी दौरान देखने को मिलेगा कि दिसंबर में होता है तो जनवरी में हो जाएगा, दिसंबर में अगर स्टार्टिंग में हो गया है तो जनवरी में आपका स्टार्टिंग में आपको देखने को रिजल्ट मिल जाएगा। अब फेज 3 की बात अगर हम करें, ठीक है, तो जैसे ही मेंस आपका क्वालिफाई होता है, ठीक है, फेज 3 का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है आपका, ये आपका जनवरी फरवरी 2024 में आपका हो जाएगा। और जीडीज हो गए, इंटरव्यूज हो गए, ये भी साथ के साथ आपके चलते रहेंगे। और जो फाइनल रिजल्ट आपका देखने को इसमें मिलेगा वो मिलेगा फरवरी मार्च 2024 में। तो आप ये समझ सकते हैं कि एट द एंड, मतलब एंड नहीं, स्टार्टिंग में, सॉरी, 2024 के स्टार्टिंग में फरवरी मार्च तक आपके पास आपका फाइनल सिलेक्शन का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ और बातें गई है कि अगर कोई SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से है जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लगाना चाहता है, तो वो भी आपका सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी वो लग जाएगी। जनरली जैसे 10-15 दिन पहले आपकी एग्जाम से लगती है। तो ये इसका मेन शेड्यूल था कि ये किस तरीके से रहने वाला है। तो आगे हम देखेंगे जो वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देख रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आपकी 2000 है। 2000 आपकी जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पे आपको गिवन है, जिसमें से SC की अगर आप देखोगे 300 है, ब्रेकअप अलग से देखिएगा आप इसका, ठीक है। ST 150, OBC 540, EWS 200, जनरल 810। तो इस तरीके से आपकी टोटल 2000 वैकेंसीज आपकी इसमें आउट हुई है, जो कैटेगरी वाइज इस तरीके से डिवाइड की गई है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो हमारे पास है इस एग्जाम के लिए। तो अगले पॉइंट पे हम देखेंगे। अब देखिए, बात आती है एज की, एलिजिबिलिटी की, एज की। तो एज आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपकी जो एज है, ठीक है, वो आप 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 21 साल से लेकर के 30 साल के बीच में जो भी लोग आते हैं वो लोग फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। उसके अलावा भी जो रिलैक्सेशन रहेगी अपर एज लिमिट की, वो इस तरीके से रहेगी। अगर SC ST ट्राइब से है तो 5 ईयर समझ सकते हो, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस है तो 3 ईयर समझ सकते हो। पर्सन बेंचमार्क और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर की रख सकते हैं, नहीं है। और PWBD के लिए 10 ईयर की रहेगी। तो इसी के साथ एक और पॉइंट इन्होंने यहाँ बड़ा क्लियर सा मेंशन कर दिया है कि भी अगर आप रिलैक्सेशन से फॉर्म फिल करते हो तो आपका जो रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए।
जब तक आपने फॉर्म फिल किया है। क्यों? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आप जाते हो तब उसमें कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप आज फॉर्म फिल करते हो तो आज से पहले पहले का ही आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे तब आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये इन्होंने बड़ा अच्छे से इसमें यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आप नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। अब देखिए, ये तो बात हमने करी कि आपका प्रोसीजर, एज लिमिट वगैरह आपकी क्या रहने वाली है। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। अब आपको पता है जो एग्जाम है वो आपका दो, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस तो आपका 3-4 पार्ट में होगा, लेकिन एग्जाम है वो 2 फेज में होना है आपका, जो रिटर्न एग्जाम आपने देना है। ठीक है, तो वो देखिए आपका प्री का जो एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो नॉर्मली आपके 3 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और ये टोटल जो मार्क्स आपके इसमें वो बनते हैं 100 मार्क्स आपके इसमें रहेंगे टोटल मार्क्स। और देखिए जो सेक्शन है वो आपका 20-20 मिनट तीनों के लिए डिवाइड किए गए हैं। अगर आपको इंग्लिश लगा रहे हो तो 20 मिनट, मैथ लगा रहे हो तो 20 मिनट, रीजनिंग लगा रहे हो तो 20 मिनट है, और टोटल आपका 1 आवर है। ठीक है, और आप ये देखिए कि भाई इसमें आपका प्री से जब मेंस, प्री आपका क्वालिफाई हो जाता है उसके लिए मेंस के लिए क्या क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, वही जो कट ऑफ अगर आपकी एग्जाम की जाती है उस एग्जाम को आप कट ऑफ को क्लियर कर देते हो तो उसके अराउंड में नंबर ऑफ वैकेंसीज के कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। समझ लीजिए जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 10 गुना लोग हैं वो मेंस के लिए प्रिपेयर अपीयर होंगे। फिर वो जो कट ऑफ जाती है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो वो कट ऑफ है वो जानी है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी यही सारी चीजें ये होगी कि मेरिट वाइज से ही आपका मेंस में आप प्रिपेयर होंगे। तो ये इसमें इन्होंने चीजें जो है वो बड़े अच्छे से क्लियर कर दी है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि वैकेंसी का 10 टाइम्स ही जो है आपके वो मेंस के लिए जाने हैं। ठीक है, प्री क्वालिफाई करके। अब देखते हैं जो इसका मेंस एग्जाम होने वाला है उसका क्या पैटर्न आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं जो मेंस का जो एग्जाम है आपका वो इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, देखिए द मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स। ये आपका इमिडिएटली आपको बता दिया जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखिए आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, जिसके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 50 नंबर आपके रहेंगे, और मिनट्स जो है टाइम है वो भी आपको इसमें 50 मिनट्स ही आपको मिलेंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके 50 मार्क के। टोटल जो ड्यूरेशन रहनी वो 45 मिनट की रहनी है। अब देखिए जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो पार्ट होता है, जिसको आप करंट अफेयर वाला पार्ट जो इसी में आप इंक्लूड करते हैं, टोटल इसके 50 क्वेश्चन आपके आने हैं और जो 60 मार्क्स के रहने वाले हैं, और ये 45 मिनट में होने वाला है। ठीक है, और इंग्लिश की अगर आप बात करें इसमें आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 रहेंगे, और इसके लिए जो टाइम है वो आपको 40 मिनट मिलेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि टोटल जो आपके है, टोटल आपके 135 क्वेश्चन है, और टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स आपके 200 है, और जो टाइम है वो आपको 3 आवर्स का मिलेगा। फिर इसके सेकंड पार्ट में आते हैं डिस्क्रिप्टिव वाला। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपका लेटर राइटिंग और ऐसे दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ये मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 मार्क्स के रहेंगे, और आपका टोटल जो है वो 30 मिनट्स इसके लिए आपको अलग से मिलेंगे। तो टोटल आपने मेंस का जो एग्जाम देखा ये आपका 250 नंबर का बन रहा है। मेंस का एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका इस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए आगे कुछ मेन पॉइंट इसमें। तो देखिए पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल ऑन, ये देखो रॉन्ग आंसर का देखा 1/4 आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो आपका कट जाएगा, या समझिए कि एक क्वेश्चन पे आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये रहेगा आपका, ये आपका प्री और मेंस दोनों में ही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ आपको नहीं, सेक्शनल मार्क विल नॉट बी मेंटेन बाय बोथ प्रीलिम एंड मेन एग्जाम। सेक्शनल मार्क्स आपको की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो प्री और मेंस के लिए जरूरी है आपका नहीं है, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ जो है आपकी नहीं है। देखिए जिसका लिखा कि नो सेक्शनल कट ऑफ कैंडिडेट आपका, ठीक है, नो सेक्शनल कट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए इसमें नहीं दी गई है, और ये सारी चीजें आपको दी गई है। और ये फेज 3 की इन्होंने बात की है, इसमें टेस्ट आपका होता है
बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इस टेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें बारे में आपका पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, दोस्त कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, फिर जो फेज इसके लिए मेंस के बाद होते हैं उनके लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है आपके टेस्ट की, अगर आप बात कर रहे हो ग्रुप जो जीडी की है, ग्रुप एक्सरसाइज के आपके 20 रहेंगे और इंटरव्यू के आपके 30 रहेंगे। तो टोटल ए वाला जो पार्ट है आपका, टोटल यहाँ से आपके 50 मार्क्स बनेंगे। देखिए कलेक्टिवली मार्क्स आपके एंड में जाकर के बनते हैं, सभी को मिलाकर के, जो आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाता है, जो सिलेक्शन तक का जो प्रॉपर है वो प्रोसीजर इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए कि फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, विल बी क्वालिफाई बोथ प्री और मेंस के बाद क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद जो सारा है ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा। तो आपने ये चीज देखा कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट फेज 2 मेंस एग्जाम बोथ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड फेज 3 टू विल बी नॉर्मलाइज 100 मार्क्स। ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो इस तरीके से आपकी यहाँ पे की जाएगी। देखिए जो मैक्सिमम मार्क्स आपने देखा कि मेंस में आपके कितने थे, 250 मार्क्स थे, तो इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा आपका 75 मार्क्स से, ठीक है। ग्रुप जीडी में आपने देखा कि 50 मार्क्स आपके आ रहे थे, नॉर्मलाइजेशन करके आपका वो 25 से किया जाएगा। टोटल क्या हो जाएंगे आपके, टोटल आपके 400 मार्क्स आपके, टोटल आपके 300 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन जो आउट ऑफ नंबर है वो आपके नॉर्मलाइजेशन करके क्या हो जाएगा, 100 बन दिए जाएंगे। तो देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट अराइव्ड विद एग्रीगेट आउट ऑफ 100 कन्वर्टेड इनटू फेज 3 सिलेक्शन कैंडिडेट ईच कैटेगरी। तो आउट ऑफ जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके हिसाब से जो आपके एंड में नंबर बनेंगे आउट ऑफ 100 करके नॉर्मलाइजेशन हो करके, वो आपको फाइनल सिलेक्शन इसमें आपको दिला देगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, जो डिस्कस करने जरूरी थे आप लोगों के साथ में। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो एक बार नोटिफिकेशन को आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। वैसे कोशिश हमने करी है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो इसमें आपके साथ के साथ कवर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।